हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ द बर्न। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इमरजेंसी फर्स्ट एड से कि इमरजेंसी में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, स्टॉप बर्निंग। जो मतलब जो जल रहा होगा उसको हम लोग रोकेंगे। तो उसके लिए वंस फ्लेम इज एग्जिस्टिंग, कूल वाटर शुड बी पोर्ड ओवर द एरिया। जहाँ पे जल रहा होगा, फ्लेम वगैरह होगा, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा पानी जो है, ठंडा पानी जो है उस एरिया पे डालेंगे। उसमें केमिकल बर्न्स मस्ट बी lavaged continuously for minimum 30 minutes to adequately dilute and neutralize strong chemical compounds। उसके बाद जो केमिकल्स बर्न है उसमें हम लोग लवास करेंगे, कंटिन्यूस लवा करते रहेंगे 30 मिनट्स तक मिनिमम, और एडिक्वेटली डाइल्यूट एंड न्यूट्रलाइज स्ट्रॉन्ग केमिकल कंपाउंड। और तब तक हम ऐसा करते रहेंगे तब जब तक जो भी केमिकल्स हैं वो डाइल्यूट ना हो जाए या फिर न्यूट्रलाइज ना हो जाए, तब तक हम लोग उस पर लवास करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद लवाज करते रहेंगे, मतलब चीज़ों को मतलब अगर उसने इंजेस्ट कर लिया तो उसको निकालते रहेंगे। ठीक है, लवाज में हम लोग क्या नासोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल के उसको हम लोग निकालते हैं, जो भी प्रोडक्ट केमिकल वगैरह होता है, कंपाउंड वगैरह होता है उसको। उसके बाद नेक्स्ट प्रोटेक्ट द बर्न एरिया। उसके बाद जो बर्न एरिया है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे। द बर्न एरिया इज कवर्ड विद द क्लीन ड्राई क्लॉथ और ड्रेसिंग टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड एक्सपोजर टू एयर विच आर इंक्रीज डिस्कम्फर्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, बर्न एरिया को कवर कर देंगे क्लीन मतलब साफ और सूखे हुए कपड़े से, और ड्रेसिंग टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, और ड्रेसिंग कर देंगे ताकि वहाँ पे कुछ कंटामिनेशन ना हो पाए। एक्सपोजर टू एयर विच कैन इंक्रीज डिस्कम्फर्ट, और अगर वहाँ पे एयर हवा वगैरह लगेगी तो वहाँ पे जो डिस्कम्फर्ट है, जो पेशेंट है उसको डिस्कम्फर्ट जो है वो बढ़ सकता है, इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन टू मेडिकल फैसिलिटी, और उसके बाद जो पेशेंट होगा उसको हम लोग मेडिकल फैसिलिटी के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे कि इमीडिएटली द विक्टिम शुड बी ट्रांसपोर्ट टू मेडिकल फैसिलिटी। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी जो विक्टिम है, जिसको बर्न हुआ है, जिसको प्रॉब्लम हुई, उसको हम लोग मेडिकल फैसिलिटी के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे, हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर देंगे। इमोशनल सपोर्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, और जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उनको इमोशनल सपोर्ट देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इमीडिएट मैनेजमेंट करेंगे, तुरंत करने के लिए। जैसे माइनर बर्न इंजरी, थोड़ा बहुत इंजरी है तो माइनर बर्न्स कैन बी मैनेज ऑन आउट पेशेंट बेसिस। माइनर बर्न जो उसको हम लोग मैनेज करेंगे आउट पेशेंट बेसिस पे। तो इसके लिए सबसे पहले माइनर वुंड केयर करेंगे, वुंड का केयर करेंगे। इट इंक्रीज क्लीनिंग, डिब्रेटिमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टाइल प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग। सबसे पहले हम लोग क्लीन करेंगे डिब्रेटिमेंट, जो भी माइनर जला हुआ चीज़ें उसको हम लोग निकाल देंगे, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ स्टाइल प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग, और उसके ऊपर स्टाइल प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग जो है वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद टिटनेस इम्यूनाइजेशन। हिस्ट्री ऑफ द टिटनेस इम्यूनाइजेशन इज ऑब्टेन्ड एंड व्हेन देयर इज नो हिस्ट्री ह्यूमन टिटनेस आईजी शुड बी गिवन। उसके बाद हिस्ट्री देखेंगे टिटनेस इम्यूनाइजेशन का, अगर नहीं लगी हुई होगी, कोई भी हिस्ट्री नहीं होगी, तो हम लोग उसको टिटनेस का इंजेक्शन जो है वो दे देंगे। प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी विद पेनिसिलिन, और सिमिलर एंटीबायोटिक इज प्रेस्क्राइब टू प्रिवेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वुंड इन्वेशन। उसके बाद जो एंटीबायोटिक थेरेपी वो हम लोग स्टार्ट करेंगे पेनिसिलिन वगैरह, और सिमिलर एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए या फिर वुंड इन्वेशन वगैरह हो गया तो उसके लिए हम लोग देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेजर बर्न इंजरी हुआ, अगर ज़्यादा बर्न इंजरी हो गई है तो उसके लिए इट बिगिंस एट द टाइम ऑफ इंजरी एंड कंटिन्यूस अंटिल चाइल्ड्स कंडीशन स्टेबलिश इन अबाउट 48 to 72 आवर्स। हम लोग ये एट द टाइम भी स्टार्ट कर देंगे इंजरी के। उसके बाद इसको हम कंटिन्यूस रखेंगे जब तक जो पेशेंट की कंडीशन है वो स्टेबलाइज ना हो जाए, और हम लोग इसका 48 से 72 घंटे तक कंटिन्यूसली इस कंडीशन को मेंटेन करेंगे। इमरजेंसी केयर में क्या, असेस एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन एंड इनिशिएट सीपीआर। हम लोग जो क्या करेंगे, एयरवे को असेस करेंगे, ब्रीथिंग को असेस करेंगे, सर्कुलेशन को, और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन भी प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड इंट्रावेनस सडेशन ओनली इफ नेसेसरी। उसको हम लोग सडेशन वगैरह देंगे आईवी द्वारा अगर जरूरत है तो। एक कंप्लीट ट्रॉमा असेसमेंट शुड बी परफॉर्म्ड, और उसके बाद कंप्लीटली जो ट्रॉमा वगैरह होगा
गया उसका भी असेसमेंट करेंगे। वेट द चाइल्ड टू कैलकुलेट फ्लूइड रिक्वायरमेंट एंड एडमिनिस्टर फ्लूइड, और उसके बाद जो चाइल्ड का वेट है वो कैलकुलेट करेंगे, इसलिए ताकि हम लोग उसका जितना भी फ्लूइड रिक्वायरमेंट है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको उतना एडमिनिस्टर कर सके। इंसर्शन इंडवेलिंग फॉलिक कैथेटर टू ऑब्टेन स्पेसिमेन एंड मेजर हावरली यूरिन आउटपुट। उसके बाद जो इंडवेलिंग फॉलिक कैथेटर वगैरह उसको इंसर्ट कर देंगे ताकि अगर स्पेसिमेन वगैरह की जरूरत हो तो हमें मिल सके, और साथ में हम लोग यूरिन आउटपुट को भी मेजर करेंगे। एग्जामिन बर्न वुंड एंड एलिवेट एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ द इंजुरी। वुंड को भी हम लोग एग्जामिन करेंगे एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ इंजुरी के बिहाफ पे। उसके बाद गिव नॉर्कोटिक एनाल्जेसिक 2 to 4 mg मॉर्फिन आईवी देंगे, 2 से 4 mg देंगे। एनाल्जेसिक है पेन को रिलीव करने के लिए देंगे। कवर फ्लेम और कॉन्टैक्ट बर्न्स, अप्लाई टॉपिकल मेडिकेशन एंड गॉज ड्रेसिंग। और उसके बाद फ्लेम वगैरह को कवर करने के लिए, और अगर कॉन्टैक्ट में बर्न वगैरह फ्लेम की वगैरह से कॉन्टैक्ट में आया है तो हम लोग टॉपिकल मेडिसिन वगैरह जो है उसके ऊपर लगा देंगे और उसको गॉज पीस से ड्रेस कर देंगे, मतलब लगा देंगे या फिर उस पर अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम लोग टीटी प्रोफिलैक्सिस अगर ज़रूरत है तो वो भी देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, मतलब फ्लूइड चढ़ाएंगे उसको। तो उसके लिए कंपनसेट फॉर वाटर एंड सोडियम लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम लोग फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। रिप्लेनिश सोडियम डिफेक्ट्स, अगर सोडियम का डिफेक्ट्स वगैरह हो गया तो उसके लिए करेंगे। रिस्टोर प्लाज्मा वैल्यूम को रिस्टोर करने के लिए। एडुकेट परफ्यूजन को ऑब्टेन करने के लिए। एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए, और साथ में रीनल फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। फ्लूइड्स टू बी यूज फॉर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, जो फ्लूइड है उसको हम लोग इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। आइसोटोनिक सलाइन शुड लाइक RL in 5% dextrose of hypertonic saline solution can be used to expand plasma value। हम लोग आइसोटोनिक सलाइन वैल्यू सोल्यूशन जो है वो यूज करेंगे, जैसे कि RL वगैरह होगा 5% डेक्सट्रोज के साथ करेंगे। हाइपरटोनिक सोल्यूशन भी यूज करेंगे। कैन बी यूज टू एक्सपेंड प्लाज्मा वैल्यूम को बढ़ाने के लिए हम लोग हाइपरटोनिक जो सोल्यूशन होता है उसको यूज करेंगे। उसके लिए फार्मूला फॉर फ्लूइड कैलकुलेशन के लिए हम लोग एक्स्टर फार्मूला और ब्रोके फार्मूला यूज करते हैं। तो बैक्स्टर फार्मूला में हम लोग फर्स्ट 20 आवर्स में 4 ml पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्लस बर्न के अकॉर्डिंग हम लोग 24 घंटे के अंदर ये फ्लूइड जो है वो चढ़ाएंगे। हाफ ऑफ दिस फ्लूइड इज गिवन 8 आवर्स एंड नेक्स्ट हाफ इन रिमेनिंग 16 आवर्स। उसके बाद 4 ml जो है पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बर्न के अकॉर्डिंग देंगे। तो जो हाफ हम लोग होगा वो हम 8 घंटे में देंगे, जो बाकी हाफ सोल्यूशन होगा उसको हम 16 घंटे में देंगे। रिसेंट स्टडीज हैव सजेस्ट द RL should be given in first 24 hours and next 24 hours. Albumin and 5% dextrose should be given to restore normal plasma वैल्यूम। उसके बाद हम लोग रिसेंट स्टडी में देखा गया है जो RL को सजेस्ट किया गया है, पहले 24 घंटे में भी देंगे, नेक्स्ट 24 घंटे में भी देंगे, 5% डेक्सट्रोज के साथ देंगे ताकि जो नॉर्मल प्लाज्मा वैल्यूम है उसको हम लोग रिस्टोर कर सके। उसके ब्रोक फार्मूला में क्या करते हैं, फर्स्ट 24 आवर्स में कोलॉइड्स में ब्लड प्लाज्मा डेक्स्ट्रॉन आर गिवन इन डोज ऑफ 0.5 ml पर kg पर बर्न एरिया के अकॉर्डिंग देंगे। सलाइन जो होगा वो 1.5 ml पर kg टोटल बॉडी सरफेस एरिया के साथ में देंगे। 5% डेक्स्ट्रोज में भी एडमिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ पेशेंट। जो 5% डेक्स्ट्रोज है उसे हम पेशेंट के एज के अकॉर्डिंग देंगे। फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स में हम लोग क्या करेंगे, कोलाइड्स आर गिवन इन डोज ऑफ 0.25 ml पर kg पर टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग देंगे। नॉर्मल सलाइन हम लोग देंगे, डोज कितना देंगे 0.75 ml पर kg टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग देंगे। और 5% डेक्सट्रोज में भी गिवन अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पेशेंट। ठीक है, जो पेशेंट के अकॉर्डिंग एज के अकॉर्डिंग हम लोग 5% डेक्सट्रोज जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हम लोग केयर ड्यूरिंग एक्यूट फेज में हम कैसे केयर करेंगे। द एक्यूट फेज बिगिंस विद द स्टेबलाइज ऑफ चाइल्ड कंडीशन, चाइल्ड की कंडीशन को स्टेबलाइज करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 48 to 72 आवर्स आफ्टर इंजरी एंड कंडीशन अंटिल वुंड हीलिंग इज कंप्लीट। हम लोग 48 से 72 घंटे तक कंटिन्यूसली उसको केयर देंगे जब तक जो भी वुंड है वो हील ना हो जाए कंप्लीटली। नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग क्या करेंगे, बर्न को मैनेज करेंगे, पेन रिलीवर प्रोवाइड एनालिसिक वगैरह देंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, उसको इमोशनल सपोर्ट देंगे पेरेंट्स वगैरह को, और साथ में हम लोग रिहैबिलिटेशन और डिस्चार्ज प्लानिंग भी करेंगे अगर ज़रूरत है तो। उसके बाद रिहैबिलिटेटिव बर्न केयर में क्या करेंगे,
rehabilitative phase begins with the closure of the burn wound and anticipation of return to home environment nursing management। रिहैबिलिटेटिव फेज में क्या करेंगे हम लोग, पेशेंट को जो भी क्लोजर है बर्न वुंड से, जो भी क्लोज है उसको एंटिसिपेट करने के लिए बोलेंगे। वो फिर उसको हम लोग घर के लिए क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। इन्वायरमेंट वगैरह जो है उसको अच्छा करने के लिए बोलेंगे। उसके लिए प्रोवाइडिंग स्किन केयर एंड वुंड मैनेजमेंट, फैमिली मेम्बर्स वगैरह को बता देंगे कि कैसे स्किन केयर करना है, वुंड मैनेजमेंट कैसे करना है। प्रोवाइडिंग फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए बोलेंगे, थोड़ा सा घूमने वगैरह के लिए। स्कार मैनेजमेंट करने के लिए बोलेंगे, अगर स्कार वगैरह है तो जो भी टॉपिकल मेडिसिन वगैरह दी हैं उनको अप्लाई करने के लिए बोलेंगे। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल री एंट्री, और उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे ताकि वो सोशल में दोबारा से एंट्री कर सके, मतलब समाज में दोबारा से एंट्री कर सके। प्रिवेंशन में हम लोग कैसे प्रिवेंट करें, द यूज ऑफ स्मोक्ड डेक्टर्स इन होम इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग फायर इंजुरीज। उसके बाद उनको बोलेंगे अगर स्मोक वगैरह करना है तो घर से बाहर करें, वरना क्या हो सकता है अगर कोई भी घर में चीज़ें हैं फायर वाली तो वो उससे स्मोकिंग वगैरह की वजह से इंजुरीज हो सकती हैं, तो उससे प्रिवेंट करेंगे फायर को। एम्फोसाइज इज प्लेस्ड ऑन प्रैक्टिस ऑफ जेस्टिंग ड्रिल्स एट होम, और उसको हम लोग बोलेंगे कि घर पे ड्रिल वगैरह बना के रखें ताकि जो प्लेस है उसे घर पे अच्छे से हो सके, कोई दिक्कत ना हो, ताकि उसको तोड़ के हम जो अगर आग वगैरह लगे तो लोग बाहर निकल सकें। चिल्ड्रन शुड बी टॉट अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम प्री स्कूल एज, जो चिल्ड्रन है उसको हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बता देंगे स्कूल से आने से पहले। चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू स्टे अवे फ्रॉम फायर, बच्चों को ये भी समझाएंगे कि आप लोग मतलब अगर कहीं आग वगैरह लगी है तो उससे दूर रहें। ये था आज का टॉपिक। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।